जरूरी था। मैडम, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह से बहुत ही अच्छी ऑफर लाया था, ज्यादा सैलरी में, मतलब ज्यादा। तुम क्या समझते हो, लालच में आकर मैं ये ऑफिस छोड़ दूंगी? वो दगाबाज नहीं है, नहीं है दगाबाज। तो फिर वो इस तरह क्यों गई? ये धोखा नहीं तो और फिर क्या है? मेरी जिंदगी इतनी कीमती का नहीं, मेरी बच्ची ने कुछ नहीं देखा, सही से बचा ला। समीर ने शादी कर रखी थी चुपकर। What? यस, और लड़की किसी गांव से भागी हुई है। उसकी क्या मजाल कि मलक अल्लाह दाद के सामने वो बात कर सके। मलक साहब, बात जरा आराम और तहम्मुल से हो तो ज्यादा बेहतर है। मैंने पहले भी आपका कहा माना था, लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कितने दिन? एक दिन ट्रांसफर तो होगी। ओ क्या दिन मलक अलादात को तां वड़े साई दियां सारियां जमीनां चाहिदियां हन। मैं आधा भाई सारियां जमीनां छोड़ वंजे ते अपनी औलाद घिण वंजे। मलक अलादात अपनी औलाद भी वापस लेगा और देखता हूँ जमीनें कौन रोकता है। फिक्र ना करें, जाने से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। मैं पूछती हूँ, क्या किया इन लोगों ने? अम्मी, भाई के पास कुछ कहने को होता तो कह चुकी होती, लेकिन उनको हमारे जज्बात के साथ खेलने का क्या? कसूर मेरा है बेगम साहिबा, सिर्फ मेरा। तुम्हारा? ऐसे मैं यहाँ ले आया। मैं वादा करती हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बेगम साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। अम्मी, अम्मी, भाई, समीर भाई, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक, आप सुनाए कैसी हैं? तबीयत कैसी खाला आपके? अब बेहतर हूँ, अल्लाह का करम है। खाला, ईमान कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो काम पर गई है। आपका वाला काम? नहीं मेरी बच्ची, वो अपने काम गई है। कहीं वो मॉडल तो नहीं बन रही? सही कहा, वो मॉडल बनने के लिए ही गई है। आपने जाने दिया खाला? हाँ मैंने जाने दिया। क्यों, इसमें कौन सी बुरी बात है? अल्लाह जी, काश सबकी माएँ आपके जैसी हो जाए खाला। अरे मेरी बच्ची, क्यों? अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। चले ठीक है। अल्लाह हाफिज़ खाला। अल्लाह हाफिज़, जीती रहो, सलामत रहो, अल्लाह तेरी नसीब अच्छी करे। ऐसे कैसे काम चलेगा? पहले अमतल काम संभालती थी, अब तो वो भी नहीं रही। क्लाइंट्स की शिकायत का अंबार है। यार क्यों ना हो, एडवर्टाइजिंग कंपनियां तो मसाइल का मरकज हैं। डेली का डेली निपटाओ वरना बैलेंस बढ़ता जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन हमें खुद से तो कोशिश करनी चाहिए। लो, सुन लो बच्चे की गल। और पापे, जिस ऑफिस का मालिक ही ना हो तो हम क्या करें? और हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हम अपने अपने डिपार्टमेंट्स में डिसीजन ले सकते हैं, तो यहाँ हम क्यों नहीं फैसला कर सकते? चलो ले लेते हैं, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो वही है ना। यार ये अमतल क्यों नहीं आ रही? अब तो उसका सेल भी ऑफ हो गया है। मेरा ख्याल से हम कंपनी की वजह से हैं। कंपनी हमारी वजह से नहीं है। लो,
सुन लो, शुरू करो, करो शुरू अपनी तकरीर। ये तकरीर नहीं है। अगर हम कंपनी के लिए मेहनत नहीं कर सकते तो अपने लिए तो कर सकते हैं यार। हम मेहनत करेंगे तो कंपनी चलेगी। तो फिर क्यों ना अपनी कंपनी खोल लें? चलो बॉस को फाइनल कॉल कर लेते हैं। मैं जरा अमतल के घर चक्कर लगाता हूँ, मसला कुछ गड़बड़ लगता है, वरना जहाज डूबने से पहले हमें इस जहाज से उतरना होगा। जुगनू, ईमान रेडी है? हाँ, कब की? कहाँ है? क्यों? कहा था ना कि कोई पहचान नहीं पाएगी सनी साहब। ये रही आपकी ईमान। ईमान, क्या हुआ सनी? you are looking fabulous. हाय अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज, ये मशरकियत, कसम से ऐसी बात किसी और मॉडल में नहीं। शो शुरू करें? हेलो, जरार साहब कहाँ बैठते हैं? आप सामने से लेफ्ट हो जाएं और सबसे पहला रूम उनका है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे अरे आप यहाँ किस तरह करके? तुमने खुद ही कहा था। मैंने खुद ही कहा था। आदाब अर्ज़। वैसे आपने मुझ जैसे जलील शख्स को इज्जत बख्शी किस तरह करके? तुम्हारी बकवास ही सुननी है या कहीं और भी जाना? हाँ, जाना है, क्यों नहीं जाना है। जब यहाँ आए तो किसी से आपको मिलवाएंगे ना। चलिए। एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, थोड़ा सा। आइए, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। आइए, ये तशरीफ रखिए, यहाँ इस तरह करके। हाय, सुना है आप दिल लगाकर समीर के ऑफिस में बैठती हैं। किस तरह करके? मैं भी आया। आपको किसने ये खबर दी? जिनकी ख्वाहिश हो उनकी खबर मिल ही जाती। सही कहा आपने। जब हम जैसे लोग नौकरी करने निकलते हैं तो सिर्फ अपनी मेहनत बेचते हैं। हमारे पास दिल कहाँ होते हैं? दिल तो उनके पास होते हैं जिन्हें ऊपर से अपनी ख्वाहिश पालने का इख्तियार होता है। खूबसूरत तो नहीं हो, मगर बातें खूबसूरत कर लेती हो। अच्छा, तो आप भी अपने जोम में बैठी हैं। मिलकर बहुत बुरा लगा। कुछ देर बैठो, जाना तो है ही, लेकिन इतनी जल्दी मत जाओ कि बाद में इस जल्दी पर पछताना पड़े। सिर्फ इतना कहूंगी, वहां तुम जरूरतमंद हो, यहां हम। हमारी जरूरत बनकर देखो। ये कंपनी बिल्कुल नहीं लगती है और आपका तजर्बा भी शायद बिल्कुल नहीं है। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती। I'm sorry। चलती नाव में तो सभी सवार हो जाते हैं, अपनी नाव बनाकर उसे चलाने में अपना मजा है। मैं जो कुछ भी कहूंगी उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिजल्ट एक है, समीर की कंपनी को डबोना और अपनी कंपनी को ऊंचा लेकर जाना। क्यों? इस क्यों का जवाब वक्त से ले लेना। सैलरी तुम्हारी मर्जी की, फैसला तुम्हारा, मुशावरत मेरी। रिजल्ट तुम प्रोड्यूस करोगी और तुम्हारी जरूरतों का हल मैं तजवीज करूंगी। डन?
इतना ना सोचो, सोचना कंफ्यूज कर देता है। बस ये सोचकर चल पड़ो कि हमारी मंजिल एक है। मंजिल पर पहुंच गए तो फिर अलग होना पड़ेगा। एक मंजिल का इतना नुकसान तो होता है ना। बेफिक्र रहो, कुर्बानी का वक्त आया तो वो सिर्फ मैं दूंगी। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लेना। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बस तो दवाई समझ के पी लेना। बस बेटा वो फोन तो सुनो, फोन बज रहा है। जाओ शाबाश। बाबा फकीरिया सुन लेंगे मामा फोन। दवाइयाँ आ गई। दवाइयाँ 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 हटो, दवाइयाँ रखने दो। डॉक्टर ने कुछ कहा बंटी? नहीं, उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर दिल कमजोर हो तो छोटी छोटी बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। और अम्मी, ये तो हमारा अपना कसूर है ना कि हमने जारिया को अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया। क्या मतलब? वो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तुम जाओ, फोन सुनो जाकर। जाओ तुम सुनो। मैं अम्मी को दवाइयाँ दे रहा हूँ, तुम जाके मैं ये पिला रही हूँ। मैं पिला देता हूँ। चलो जाओ। अम्मी चले अम्मी, उठ जाए, दवाई खा लें। अरे ये जारिया और समीर ने जो किया बेटा, वो कोई छोटी बात है। या अल्लाह, मुझे अभी अपने पास न बुलाना। अम्मी आप फिक्र ना करें, इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे आप। हेलो जी हेलो, मुझे समीर साहब से बात करनी है। एक्चुअली इनका सेल ऑफ जा रहा है, इसलिए। आप कौन? जी मैं सुहेल बात कर रहा हूँ, उनके ऑफिस। प्लीज होल्ड करिए। जी। भाईजान, आपका ऑफिस से फोन है? भाईजान, हेलो। जी हेलो। वो तो सो रही है। ओके, आप प्लीज उन्हें मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि ऑफिस फोन कर लें। सुहेल जी। मैं हनी। हनी तुम? जी, समीर मेरे भाई हैं। पर तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया? मैं सरप्राइज देना चाहती थी।
सुहेल, भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हुआ क्या है? यहाँ ऑफिस भी डिस्टर्ब है। मिलूंगी तो बताऊंगी। प्लीज तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस को मेरे लिए संभाल लो। डोंट वरी हनी, मैं पहले भी अपना काम फर्ज समझ के करता था और अब भी करूंगा। मगर बेहतर यही होगा कि समीर जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कर ले। यहाँ तमाम एम्प्लॉयज गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। अमतल भी नहीं आ रही। मैं कोशिश करती हूँ। ओके, टेक केयर। यू टू। गुड आफ्टरनून सर। ये है ईमान? यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैरी ऑन। नो 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 नो, दैट्स नॉट राइट। एंगल चेंज करो। इडियट, अपना नहीं लड़की का एंगल चेंज करो। ओह अच्छा, ओके सर। लड़की, थोड़ा राइट ऑफ कैमरा देखो, थोड़ा इस तरफ देखो, थोड़ा चिन अप करो। क्या? डैम इट, कहां कहां से आ जाते हैं। थोड़ा ऊपर देखो। ईमान, जरा चेहरा ऊपर करो अपना। क्या हो गया है? थोड़ा ऊपर देखने को कहा है, तुम जमीन को देख रही हो। कम ऑन। ईमान, डरो नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बी कॉन्फिडेंट। सनी, मुझसे नहीं होगा। क्या क्या कह रही है लड़की? मुझसे नहीं होगा। यस, यही तो मैं कह रहा था कि तुमसे नहीं होगा। सर एक चांस दें प्लीज़, मैं उसको समझाता हूँ। तुम इसे समझाओगे या फिर मुझे समझाओगे? सर हम तो समझ जाएंगे, हमारा क्लाइंट नहीं समझेगा सनी। सर बहुत अच्छा शूट होगा, वो बस थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। ठीक है, एक मौका देता हूँ। थैंक यू सर। एक मिनट, प्रोडक्ट के साथ शूट करते हैं। ईमान, इसको सीधा पकड़ो, इसको लेंस में दिखाना है, ठीक है? जरा प्यार से अपनाइए से करो। इसी प्रोडक्ट में तुझे मॉडल बनाना है। थोड़ा मुस्कुरा के देखो। ईमान, थोड़ी सी स्माइल दे दो। ये कैसी मुस्कुराहट है? खुल के मुस्कुराओ। सनी, पैकअप करो। लेकिन सर, जैसा कहा है ना वैसा करो, इससे नहीं होना कुछ। वडी सैन मैं को पक यकीन थी गया मलक अलादाद को बस थोड़ियां जमीना चाहिदियां हैं। ओ जबरदस्ती किवें कर सकते ने? सालम दा सजल साई की भरोसे वो कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ से कहीं सूरत ना वैसा। ऐसा बड़े साई दा नमक खादा है। वडी सैन जान दे दे सु पर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आँच ना वंडे सु। ओ बाबा क्या था पे पता का ही नहीं।
वड्डी सैन इथाई रासन ओ मलक अलादाद इना दी जिंदगी को अजाब ना बना रहे सी। वल इंदे तो ज्यादा क्या जिंदगी अजाब करे सी। उको मेरे सामने तो आमड़ दे टेक गिनसो वड्डा बनी फिरदा मलक अलादाद सैन। वड्डी सैन थोड़ा को फिक्र करने दी काई लोड़ नहीं। ओ क्या दिन जडा तीक असा जिंदा है हिफाजत करे सो जिंदगी दी जमीना दी हवेली दी था थोड़ी क्या दिन तुसा जुलसो तुसा न फिक्र करने दी कोई लोड़ नहीं। असा आ मिल के मुकाबला कर सो। सजल साईं तुसा ना नाल आसो गांव वाले नाल तुहाडी मुलाकात हो वंजे ते नाले मलक अलादाद नु पैगाम मिल वैसी कि सजल साईं ने वडे साईं दी गद्दी संभाल की थी। जुलो जुलो। हेलो, तुम क्या कहा था तुमने? सरमद ने खुद बुलाया है उस नई लड़की को? हाँ कहा था। तो जान लो वो लड़की आउट कर दी गई है। ये कैसे हो सकता है? अपने ऑफिस की इंफॉर्मेशन तो हासिल कर लिया करें मीरब जी। क्या बकवास है। अम्मा, फिर मलिक अलादाद की कैद में जाना पड़ेगा। पता नहीं कब ये ज़र जमीन और सन का झगड़ा खत्म थी सी। अरे अम्मा, सजल मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो फिक्र मैं को भी है। अम्मा जी, यहाँ से भाग चलते। पर पुत्र, तुम्हारे बाबा साईं के साथ वादा किया था कि दरवाजा खुला रहेगा। वो बेवफा न निकला तो मैं बेवफाई क्यों करे सा? ये हवेली किसी के हवाले कर जाते। किसके? चड्डा और उसका बाप है ना। क्या वो मुकाबला कर लेंगे? मलिक अलादाद 100 साल तक जिंदा नहीं रहेगा। जब वो मरसा वापस आ जाएंगे। अगर मैं न रही तो? अम्मा, अल्लाह साईं से खैर की दुआ करो, सब खैर हो सी। अम्मा, एसपी से बात तो करके देखो, शायद वो कोई हल निकाले। मत रो ईमान, ईमान। मैं कुछ भी नहीं हूँ सनी, नथिंग। प्लीज ईमान, संभालो अपने आप को। हमने कोशिश तो की थी ना। एक जर्रा कभी भी आफताब नहीं बन सकता सनी। मैं चली थी आसमान को छूने और जमीन भी पैरों से निकल गई। ऐसा कुछ नहीं है ईमान, ये सबके साथ होता है। शोहरत की बुलंदियां इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुश्किल से घबराकर रास्ता ही बदल लिया जाए, हार मान ली जाए। वो ठीक कह रहा था सनी। बिल्कुल नहीं, झूठा है वो। वो झूठा है? हाँ ईमान, इस दुनिया में लोग जो भी कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता। झूठ, फरेब, फ्रॉड से भरी है ये दुनिया। लेकिन मुझसे हो भी तो नहीं रहा था। क्यों भला? क्योंकि आमिर चाहता था कि तुम ये काम ना करो।
ये उसकी गर्लफ्रेंड ने करना था शूट। सरमद सर ने तुम्हारा इंतखाब कर दिया था। अब वो सरमद सर से ये नहीं कह सकता था कि मैंने किसी और से वादा कर रखा है। तो उसने जानबूझकर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये रवैया इख्तियार किया था, ताकि तुम आउट हो जाओ और उसकी चहेती इन हो जाए। सनी, ये बात तुमने मुझे वहां क्यों नहीं बताई? कैसे बताता? तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। सनी, मुझे घर छोड़ दो। चलो। सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। इतने दिनों से हराम खा रहे हो, कोई कम करने जोगे हो कि नहीं? हुक्म करो मलिक साहब। एसपी पे अपनी नजरें गढ़ के रखनी है। वो बड़े साईं के खानदान को कहीं इधर उधर ना कर दे, और उस खानदान पे तुम लोगों की नजरें भी होनी चाहिए। बस मलिक साहब, इतना छोटा काम डस है। ये छोटा काम तुम्हारे लिए है, मेरे लिए बहुत बड़ा। याद रखना, गलती की गुंजाइश नहीं है। चलो। साहब जी, हमें कहीं से इंसाफ मिल सकता है। नाउम्मीद क्यों हो रही हैं आप? साहब जी, मैं एक अर्ज करनी है। ये थोड़े अरसे वास्ते इलाके को छोड़ वंजन। नहीं नहीं, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। कल फिर कोई इनकी जमीनों पर कब्जा कर लेगा तो फिर वही कानूनी जंग। सही क्या बयान दे। असां सारे वड्डे साईं दे नमखार हैं। आपने होंदियां असां कहीं को कब्जा करन दिसो, वो जे वो अपनी औलाद दा आख दिन, तो क्या आखिन असां क्या कर सकते हैं? तुस हाँ भी दसाओ ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इनका बयान भी बहुत अहम है। जब तक ये नहीं कहती, कोई इनकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता है? मेरी मर्जी, कमजोर की भी कोई मर्जी होती है साहब जी। शायद मलक अलादात के दिल में कोई रहम पड़ जाए। वैसे साहब जी, साड़ी निक्की मसीत दे वड्डे मौलवी साहब आदिन, जालम दे दिलां ते अल्लाह साईं ताले ला छुड़ेंदे। ठीक कहा तुमने। आप फिक्र न करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। अल्लाह के हवाले। अख्तर साढ़े गांव का बहुत चंगा आदमी है, जो तुसा आखो तब मैं क्या दिन इनको छोड़ा वहां। जल्दी चलो, जल्दी चलो। क्या किया? वो मलक अलादात दा बंदा है। चलो चलो। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बिजी थी। मैंने उस लड़की को कट करवा दिया। पता चल गया है। तुम्हें किसने बताया? तुमने खुद ही तो मैसेज किया। अब तो नाराज नहीं होना? नहीं, लेकिन मेरा शूट कब है? कल ही। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बच्ची आ गई। बैठ। कैसी हो अम्मी? मैं ठीक हूँ। घर का सारा काम किया, सब्जी बनाई, लाऊं तेरे लिए? नहीं, भूख नहीं है। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? शायद आखिरी दिन ही था। वो क्यों? अम्मा कंफ्यूज हो गई थी। लो कर लो बात। हमारी ईमान और कंफ्यूज हो गई थी, हो ही नहीं सकता। थक गई हूँ अम्मा, सुबह बात करेंगे। अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, जा आराम कर। एसपी ने बुलाया होगा। मैं लगता है एसपी को लो अपनी मर्जी नाल गए। मैं सरकार को दुख देना नहीं चाहता। तुम आज रात जाओ और उनको ले आओ। मैं देखूंगा कौन क्या कर सकता है। सिर्फ उसी को या पूरे टब्बर को, सब लोगों को ले आओ। आप जानते हैं हमारी नई प्रोडक्ट के बारे में। पैशन एडवर्टाइजर्स हमें क्या इंसेंटिव ऑफर कर सकता है? सर सबसे पहले तो क्रेडिट है, जिसे हम 40 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन में शिफ्ट करेंगे। प्लस हर ऐड के साथ 50 स्पॉट्स कम्प्लीमेंट्री, 3 प्रपोजल्स और डिजाइन फी कुछ नहीं। एक नई कंपनी इतना कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? ऑफ कोर्स बर्दाश्त करेगी सर। अगर हमें किसी नई कंपनी से मुकाबला करना है तो हमारा कैपिटल उनसे डबल होगा, तभी मुकाबला हो सकता है। आई एम इम्प्रेस्ड, लेकिन वी ओwe लॉट ऑफ मनी टू समीर्स कंपनी, राइट? उसको हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? हम इस क्रेडिट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर। हम इसे अपनी तरफ एकोमोडेट करेंगे। मतलब हर सूरत आपने हमें तोड़ना ही तोड़ना है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा हक है और आपकी चॉइस कि आपको बेहतर सर्विस कहाँ से मिल रही है। आपने समीर की कंपनी क्यों छोड़ा? सर हमारी प्रेजेंटेशन से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, हम आपको डिजाइन फॉरवर्ड करते हैं ईमेल पे और आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर, आप फाइनल करेंगे तभी हम स्टार्ट लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अंकल जी, आप यहाँ? आओ, तो तुम्हें भी बुलाया है यहाँ। वो बस अचानक एक कॉल आ गई थी, लेकिन आप ऑफिस नहीं आए। मेरा इस्तीफा पहुंच गया है वहाँ। आपको बॉस बुला रहा है। जाओ मिल लो, लेकिन अब मुकाबला होगा। मुकाबला हमारा और आपका? बिजनेस में एक ही वक्त में 2 लोगों को ऐसे नहीं बुलाते। खैर, सिर्फ एक बात कहूंगी, मुकाबले में क्लाइंट का इंसेंटिव मत बढ़ाना। एनीवेज, गुड लक। मैं कम इन सर? आइए सुहेल साहब, हैव ए सीट प्लीज। थैंक यू। हाय सर। फाइन, थैंक यू। आपकी एक्स कुलीग मिली हैं आपको? जी। बड़ी अच्छी प्रपोजल दी है उन्होंने। कारोबारी तौर पर मुझे उसको कबूल कर लेना चाहिए। सर,
आप हमें एक मौका तो देकर देखिए। अब ये मुमकिन नहीं है। सर, हमें एक मौका तो देकर देखें, शायद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रीअरेंज कर लें। ओके, लेट्स सी। समीर साहब कहाँ हैं? आपके सामने। मेरा मतलब है सर कि मैं उन्हीं की कंपनी का तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उन्हीं का तो पढ़ता हूँ सर। आपका प्रपोजल हमें मिल चुका। थोड़ा चिन अप करो। क्या? डैम इट, कहाँ से आ जाते हैं? थोड़ा ऊपर देखो। ईमान, डरो नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बी कॉन्फिडेंट। मुझसे नहीं होगा। यस, यही तो मैं कह रहा था कि तुमसे नहीं होगा। सर एक चांस दें प्लीज, मैं उसको समझाता हूँ। तुम इसे समझाओगे या फिर मुझे समझाओगे? सनी, पैकअप करो। लेकिन सर, जैसा कहा है ना वैसा करो, इससे नहीं होना कुछ। डैम इट, कहाँ से आ जाते हैं? सर एक चांस दें प्लीज, थोड़ा मैं ऊपर उसको देखो। समझाता हूँ। तुम इसे समझाओगे या मुझे समझाओगे? कहाँ से आ जाते हैं? उदासी खत्म कर दी, कहीं मैं पछतावे ही में ना मर जाऊं। नहीं बाबा, ऐसी बातें नहीं है प्लीज। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ कैसे हो गया। एक मामूली लड़की मुझे इतना कमजोर कैसे चली। बदकिस्मत वो है, आप नहीं। खुदा ना करे पापा वो कि वो बदकिस्मत हो। फिर जुदाइयों के मौसम से पहले जुदा क्यों हो गई? बाबा जिंदगी में कभी आपको भी मोहब्बत हुई होगी? मोहब्बत और दर्द जिंदगी में एक बार जरूर मिला करता है। कितना था? मेरे जितना दर्द? दर्द तो थोड़ा मिलता है बेटा, लेकिन हम उसे खुर्च खुर्च कर उसमें बस मिलाते थे। बेटा वापस निकल आओ। ख्याल समझ के भूल जाते हैं, गलत का अंजाम तो गलत होता है। मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, आज की रात आपको नया, बिल्कुल नया समीर मिलेगा जो अपना माजी और सब कुछ भूल जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं।